अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, बहुत ही बुरी और गंदी परफॉर्मेंस का पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुजाहरा किया है। ग्रुप गो के आज हम टॉस जीत गए थे और सभी ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम अगर टॉस जीत जाती है तो पाकिस्तान के पास ये चांस होगा कि वो थोड़ा सा लंबा खेल सकते हैं और एक अच्छा टारगेट भारत को दे सकते हैं ताकि बॉलर्स भी फिर उस टारगेट को डिफेंड कर सकें। लेकिन इब्तदा में ही हमारी जनाब दो विकेटें गिर गईं। पहले बाबर आउट हो गए, उसके बाद फिर दूसरे ओपनर साहब यानी कि इमाम भी आउट हो गए और उन्होंने जो इंजी हैं उनकी लेगेसी को बरकरार रखा, वो रन आउट हो गए हैं। कहा यह जा रहा था जी जनाब बड़े अच्छी फॉर्म में हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो वार्म अप मैच हुआ था उसमें कोई 90 उन्होंने स्कोर भी किया था। लेकिन जब बात बड़े मैच की आती है ना तो पाकिस्तान के जो ये बड़े बड़े सो कॉल्ड बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये सब नाकाम होते हैं। ये डू और डाई सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए। अब अगला मैच बांग्लादेश के साथ है और वो पहले ही आपको होम कंडीशंस में हरा कर जा चुके हैं, तो उसमें भी अब अगर मगर है। और ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में अब जर्नी देखें तो वो अगर मगर के मामलात पर ही चली गई है। मतलब वही कि फ़लाँ इसको हरा दे और फ़लाँ उसको हरा दे तो फिर नेट रन रेट की बेसिस पर शायद पाकिस्तान टीम आगे जा सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल पाकिस्तान टीम का चैंपियंस ट्रॉफी में जो सफ़र है वो अब तमाम हो गया है। और मुझे समझ में नहीं आता है इस टीम को क्या देख के सिलेक्ट किया गया। आकिब जावेद साहब से मेरा यही सवाल है कि वो बता दें कि इस टीम में स्ट्रेंथ क्या थी जो उनको नज़र आ रही थी। कल उन्होंने प्रेसर भी की और ये बात भी कही कि हमें तो जी स्पिनर्स की नीड नहीं है। आज हमने देखा कि कुलदीप यादव ने किस तरह से पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस किया, 3 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी कमाल की थी क्योंकि जिस तरह से शामी ने पहला ओवर कराया उसमें उन्होंने 5 वाइट बॉल्स दे दी थी और थोड़ा वो स्ट्रगल कर रहे थे। बाद में उन्होंने इसको ओवरकम किया, लेकिन वो वहीं पर हार्दिक को लेकर आ गए और हार्दिक ने बाबर को ईजिली आउट कर लिया और इस तरह से पाकिस्तान टीम पर एक प्रेशर मज़ीद भी बिल्डअप हो गया। फिर रिजवान की आप आज बॉडी लैंग्वेज देखें, रिजवान बिल्कुल चुप चुप थे, खामोश थे। इनफैक्ट टॉस के वक्त भी रोहित शर्मा और रिजवान की बॉडी लैंग्वेज में जो फ़र्क है वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। क्योंकि आप जब हार कर टूर्नामेंट का आगाज़ करते हैं ना तो जो आपके ये शोल्डर्स हैं वो पहले ही नीचे हो जाते हैं। तो कुछ आज ऐसा ही देखने में आया और रिजवान भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। लेकिन एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की गई बिटवीन रिजवान एंड सऊद शकील, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक मोमेंटम कैरी नहीं हो पाया और उसके बाद फिर जी जनाब तू चल और मैं आया एक बार फिर से शुरू हो गया। मुझे समझ में ये नहीं आया कि यहाँ पर हमने उस्मान खान को मौका क्यों नहीं दिया। हालांकि वो इन ग्राउंड्स पर खेलते रहे हैं, उनकी मिन्नतें करके हम उनको लेकर आए थे। जनाब पाकिस्तान के स्क्वाड में उनके लिए जगह बनाई और उसके बाद फिर उन्हें ही नहीं खिलाया गया। फिर आउट ऑफ द ब्लू आने वाले फ़हीम अशरफ, अभी तक 2 मैचेस हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ओवरऑल स्क्वाड की भी पुअर सिलेक्शन रही है और इसके अलावा प्लेइंग 11 की भी परफॉर्मेंस पुअर रही है। जहाँ तक हमारे बॉलर्स की बात है तो शाहीन शाफिदी में अब वो स्पार्क बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, उनकी कोई लाइन लेंथ समझ में नहीं आ रही है। आज भी उन्होंने 2 विकेटें ली और 72 रन्स दे दिए हैं। मेरे ख्याल से इतने रन्स देना एक फास्ट बॉलर के लिए, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर के लिए ये बहुत बड़ा जनाब क्राइम है। फिर अगर हम बात करें हारिस रऊफ़ की तो उनकी भी बॉलिंग में कोई ख़ास स्पार्क नहीं था और मुझे तो अबरार का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स गिल वो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मतलब आपने एक ही विकेट लिया और आप इतने चौड़े हो रहे हैं कि आप उनको यूं यूं करके एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। मतलब परफॉर्मेंस आपकी ज़ीरो है और जो एटीट्यूड है ना आप लोगों का उसका कोई लेवल ही अलग जा रहा है। ये सब कुछ तब अबरार जी अच्छा लगता है जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब यहाँ पर आप कुलदीप की तरह 4-5 विकेटें लेते हैं ना तो ये करते हुए आप अच्छे लग रहे होते हैं। और जहाँ तक जनाब बात है इंडियन साइड की तो बड़ा ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है कि कोहली पे कितना प्रेशर था, उन पर कितनी तनकीद हो रही थी। हालांकि ये सेंचुरी उनके लिए भी मुश्किल रही है बट ही परफॉर्म सुपरबली। और कितनी उन पर तनकीद हो रही थी। इंडिया में तो ये तक कहा जा रहा था, इंडियन मीडिया ये तक कह रहा था कि जनाब उनकी तो उम्र हो गई है, उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने बता दिया है कि अभी भी उनकी बहुत सारी क्रिकेट बाकी है। आज विराट कोहली ने अपने 200
जो कैचेस हैं वो भी मुकम्मल किए हैं और साथ में अपने 14,000 रन्स इन द ओडीआई करियर भी कंप्लीट कर लिए हैं और बता दिया है उन्होंने कि वो बड़े मैच के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। हमेशा ही प्रेशर गेम्स में परफॉर्म करने के हवाले से वो मशहूर हैं, चेस मास्टर उन्हें कहा जाता है और बहुत ही कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ये टाइटल मिला हो, लेकिन विराट कोहली को ये टाइटल मिला हुआ है और इसकी वजह यही है कि वो बड़े मैच में परफॉर्म करना जानते हैं। आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप में भी वो नहीं चल पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने एक एंकर इनिंग्स खेली थी और आज भी उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है। पाकिस्तान टीम ने जो बहुत सारी गलतियां की हैं, मैं क्या क्या आपको गिनवाऊँ, मतलब आप ये देखें कि इब्तिदा की जो 161 बॉल्स खेली है ना हमारे बैटर्स ने, उसमें से 100 डॉट बॉल्स थी और 66 ऐसी बॉल थी जिस पर पाकिस्तान ने रन्स स्कोर किए हैं। कैचेस फिर हमने ड्रॉप किए हैं, खुशदिल शाह ने एक कैच ड्रॉप किया, फिर सऊद शकील ने एक कैच ड्रॉप किया। अच्छा मज़े की बात है कि भारत ने भी कैचेस आज ड्रॉप किए, रिजवान को और सऊद शकील को न्यू लाइफ मिली, लेकिन अगले ही ओवर में दोनों ने अपनी विकेटें गंवा दी हैं। तो बड़ा ही नॉन सीरियस किस्म का एक एटीट्यूड रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और आकिब जावेद साहब की जो बात थी ना कि हमें तो स्पिनर्स की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। फिर हारिस को हमें कह रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं, तो हारिस तो अभी भी रिलैक्स हैं, लेकिन जो हमारा बीपी है ना वो हाई हो चुका है, हमारी जो शुगर लेवल है ना वो डाउन हो चुकी है ये परफॉर्मेंस देखने के बाद। तो मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इस टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। मुझे बाबर का मसला समझ में नहीं आ रहा है, उनके साथ क्या इशू है, क्या बैटिंग टेक्निक का मसला है, कोई मेंटल ब्लॉकेज हो गया है, उनकी फिटनेस का कोई इशू आ गया है कि वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हाँ, फिर रमीज़ राजा इस पर ये कह देते हैं कि जब बाबर खेल रहे होते हैं ना तो वो एक एब्सोल्यूट गोट लगते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि रमीज़ राजा इस किस्म की बातें कैसे कर लेते हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो ये सब कुछ कैसे कह देते हैं, जबकि ग्राउंड पे जो सिचुएशन होती है ना वो उनकी बातों से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही होती है। शाहीन शाह की परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है और शाहीन की जगह हम हसनैन के साथ भी जा सकते थे या किसी न्यू कमर को भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन जो दोस्ती यारी कल्चर है ना इसने हमारी टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। उसका खुमियाजा हम 2023 के एशिया कप से भुगत रहे हैं। उसके बाद से हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई है। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कुछ बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया, हम जीते, लेकिन हमने उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए ही उस विनिंग टीम में 4 से 5 तब्दीलियां कर दी और जो परफॉर्मर्स थे, जो परफॉर्म कर रहे थे, जो कि की प्लेयर साबित हो सकते थे फ्रॉम पाकिस्तान साइड इन द चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, हमने उन्हें ही एक्सक्लूड कर दिया, उन्हें ही शामिल नहीं किया। तो अब जनाब कोई उम्मीदें नहीं हैं और लगता ये है कि पाकिस्तान का जो टीम है ना उसके आगे जाने का सफ़र, मतलब वापस आने का सफ़र अब शुरू हो गया है। और इस वक्त हम सिर्फ़ और सिर्फ यही कह सकते हैं कि बस इस टीम के लिए आप दुआ करें और जाए नमाज बिछा लें और कुदरत के निज़ाम के चलने की दुआएं करना शुरू कर दें। अदरवाइज़ इस टीम ने तो ठान लिया है कि इन्हें क्रिकेट से कोई लगाव नहीं है, ना इन्हें खेलना आता है, ना ये खेलेंगे, ना ये लर्न करेंगे। क्योंकि मैं तो ये सुन के अब थक गई हूँ ना कि हम 30 से 40 रन्स कम थे और हमने जी लर्न किया है, अब नेक्स्ट मैच में हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ओवरकम कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनी हाउ, आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।